मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का नया सफ़र शुरू होने जा रहा है। यह नया सफ़र तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। तुम्हारे सामने वह सभी राज खोलेगा जिसे जानने की तुम्हें आवश्यकता है, जिसकी आस लगाए तुम बैठे रहते हो, जिसकी तस्वीर को तुम बार बार देखते रहते थे। हर रात को जो तुम्हारा काल्पनिक दोस्त बनता था, वो शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में दस्तक देने जा रहा है। सब कुछ अब आपकी नज़रों के सामने होगा, सब कुछ अब आपकी जानकारी में होगा, जिसकी लौटने की तुम उम्मीद कर रहे हो। बार बार वह प्यार अब तुम्हारे साथ होगा। तुम जो लंबा इंतज़ार उसके लिए करते हो, वह इंतज़ार अब पूरा होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, वो लौट कर आ रहा है। तुम जो चाहते थे, अब वह पूरा होगा। तुम्हारी दुआओं ने तुम्हारा साथ दे दिया है। अब तुम्हें अपने जीवन को सुधारना होगा। अब तुमने मुझसे जो वादा किया था, उसको निभाना होगा। यही तो मंजिल है तुम्हारे सफ़र की। अब तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। तुम्हें अपनी जीत की ओर आगे बढ़ना होगा। तुम भी यही चाहते हो। मुझे पता है क्यों दिक्कत है। तुम्हें इतना यह ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें भी पता चल जाएगा। अपने जीवन से इसे ठीक करने के लिए मेरे बच्चे 1111 अवश्य लिखें। मैं अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी हूँ। महादेव, मुझे अपने जीवन में आपकी मदद चाहिए। महादेव, मुझे सदैव रास्ता दिखाते रहिए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें यूं ही प्राप्त नहीं हुआ है। इस संदेश में तुमने स्वयं अपने जीवन में आमंत्रित किया है। इस संदेश को तुमने अपनी आकर्षक शक्ति से अपने पास बुलाया है। मेरे बच्चे, कल रात तुमने अपनी प्रार्थनाओं में मुझसे जो कुछ भी कहा था, मैं उन सभी बातों को सुन रहा था। तुम्हारी सभी भावनाएं बहुत सच्ची थी। तुमने मुझसे जो भी कहा, उसे बड़े ही साफ मन से कहा, और इसलिए आज तुमने अपने सामने इस संसार को देखा है। यह संदेश तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का उसे बड़े ही साफ मन से कहा, और इसलिए आज तुमने अपने सामने इस संदेश को देखा है। यह संदेश तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुमने आज मिला है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदेश में उन सभी सवालों के जवाब हैं जो तुम इधर उधर ढूंढ रही हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को लाइक करके महादेव को धन्यवाद दें। महादेव कहते हैं, मैं यहाँ हूँ ताकि तुम्हारी सभी परेशानियाँ जड़ से ख़त्म हो सके, क्योंकि एक बार अगर उनका अंत हो गया तो वह तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। यह वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज़ बातें करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह राज बताने आया हूँ कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख उसके पीछे पीछे चलकर आता है। दुख का समय भले ही देरी से हो सकता है, किंतु सुख का समय अवश्य आता है। दुख को भी एक के बाद एक पर्यायन करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो धैर्य रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है कि तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा ही विश्वास रखते हो। तुम अपनी हर हार को जीत में बदल दोगे। मेरे बच्चे, अपने मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना आवश्यक है। तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम अपनी परिस्थितियों को
समझ पाओगे। एक एक करके एक दूसरे के साथ रहने के लिए तुम दोनों को ही अपने आप को साबित करना होगा। तुम दोनों इस नए रिश्ते को कितने लायक हो, यह तुम्हें पहले सिद्ध करना होगा। रिश्ते का चयन तो आसानी से हो जाता है, परंतु उसे निभाने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना बहुत कठिन है। तुम्हें बस कुछ समय का रिश्ता तो नहीं चाहिए, तुम्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सालों तक चले, जो हर पल नया हो और अनोखा हो। तुम्हें एक ऐसी मिसाल बनाना है कि दूसरे भी तुम्हारे रिश्ते को देखकर गर्व महसूस करें। यह रिश्ता कितना ही खूबसूरत और प्यारा है। आने वाले सप्ताह में तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, जिसके होने का इंतजार तुम कर रहे थे। तुम वह कार्य संपन्न होगा, ऐसे शुभ सहयोग बनेंगे, सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम अपनी जीत की ओर आगे बढ़ो, अपनी जीत को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हारी प्रेम संबंध भी जो खटास चल रही थी, अब उस संबंध में भी मधुरता आएगी और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रेमी अगर तुमसे तो उसकी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास खिंचे चले आएंगे। तुम दोनों का रिश्ता फिर से मजबूत बनेगा और तुम दोनों अपने रिश्ते की गहराई को समझोगे। अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखने के लिए अपनी स्वीकृति दें और हाँ लिखकर मुझे बताएं। मैं अपनी खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ। आपका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। महादेव जी चाहते हैं कि वे तुम्हें एक वरदान दें। एक तुम उस दिव्य शक्ति का हिस्सा हो जिसकी शक्ति तुमसे जुड़ी हुई है। वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, मगर तुम उन संकेतों को अनदेखा कर देती हो। दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है। वो दिव्य शक्ति अपनी संकेतों के जरिए तुम्हें सब कुछ बताना चाहती है, तुम्हें नए नए रास्ते दिखाना चाहती है। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है, जिसे जानकर तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा और इसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। इस संदेश को पढ़ने वाला हर